इस एक लाइन से एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुलता है जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। सोचिए, ये उस कहानी की बस शुरुआत है जो किसी को भी अपनी जगह से हिलने ना दे। तो आज हम एक बहुत ही बड़ी और मशहूर वेब नॉवल के पहले वॉल्यूम की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां भाप से चलने वाली मशीनें, गहरे रहस्य और अलौकिक शक्तियां सब एक साथ मौजूद हैं। तो चलिए इस अनोखी दुनिया की गहराइयों को समझते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि हमारा हीरो एक बिल्कुल नई, अजीब दुनिया में कैसे पहुंचता है। फिर हम मिलेंगे उन लोगों से जो पागलपन के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। हम धुंध के ऊपर की एक सीक्रेट दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए किरदार निभाने का मतलब समझेंगे और आखिर में क्लाउन बनने के पीछे का राज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आज के जमाने के लड़के झाओ मिंगरुई के साथ। वो सोकर उठता है और पाता है कि वो किसी और के शरीर में है, एक ऐसी दुनिया में जो उसकी बिल्कुल भी नहीं है। जरा सोचिए, एक पल आप इंटरनेट और स्मार्टफोन की दुनिया में हैं और अगले ही पल आप एक ऐसी जगह हैं जो औद्योगिक क्रांति के दौर जैसी लगती है, जहां भाप के इंजन गरज रहे हैं और मशीनें चल रही हैं। ये इतना बड़ा बदलाव है कि किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। और ये नई दुनिया बहुत असली लगती है। टिंगेन शहर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। बंदरगाह पर खड़े भाप से चलने वाले बड़े बड़े जहाज, रात में रोशनी के लिए गैस मीटर में सिक्का डालने की आवाज और पत्थर की सड़कों पर घोड़ा गाड़ियों के चलने की खनक। ये एक ऐसी जगह है जिसके हर कोने में एक कहानी है। हमारा हीरो, जो अब क्लेन मोरेटे के नाम से जाना जाता है, इस दुनिया की अलौकिक सच्चाइयों में तब खिंच जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस शरीर में वो है, उसके असली मालिक ने अपने दोस्तों के साथ आत्महत्या कर ली थी। और ये कोई मामूली आत्महत्या नहीं थी। और इसी जांच के दौरान एंट्री होती है खुफिया संगठन की, नाइटहॉक्स। ये कोई आम पुलिस वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अलौकिक घटनाओं की जांच करते हैं। और इनके कैप्टन हैं डुन स्मिथ। नाइटहॉक्स का काम कोई हीरो वाला काम नहीं है। जैसा कि कैप्टन स्मिथ के इन शब्दों से साफ है, ये एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल ड्यूटी है। वो लगातार ऐसे खतरों से लड़ रहे हैं जो किसी को भी पागल बना सकते हैं। ये बात हमें आगे आने वाले खतरों के लिए तैयार कर देती है। इस दुनिया में शक्ति की एक बहुत बड़ी कीमत है। बियॉन्डर बनने का मतलब है अलौकिक शक्तियां पाना, लेकिन साथ ही हमेशा पागलपन के कगार पे खड़े रहना। ये एक ऐसा सौदा है जो हर कोई नहीं कर सकता। तो अब क्लेन की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ है टिंगिन शहर की खतरनाक असलियत और दूसरी तरफ है एक रहस्यमयी, गुप्त दुनिया जिसे उसके सिवा कोई नहीं देख सकता। यहाँ की जादुई शक्तियों का आधार है सीक्वेंस पोशन। हर पोशन एक अलग रास्ते की तरफ ले जाता है और क्लेन जो रास्ता चुनता है वो है सीयर का, यानी एक भविष्यवक्ता जो चीजों को देख सकता है, समझ सकता है। और बियॉन्डर बनना कोई सुखद एहसास नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी चीज आपके शरीर की हर कोशिका पर कब्जा कर रही हो। अपनी शक्तियों के साथ क्लेन को एक और अनोखी चीज मिलती है। वो धुंध के ऊपर एक बिल्कुल अलग जगह पर एक गुप्त सभा बुला सकता है, एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ उसी की है। इस दुनिया में वो अब क्लेन नहीं है। वो एक शक्तिशाली और रहस्यमयी पहचान अपनाता है जिसका नाम एक टैरो कार्ड पर है, द फूल। और इस सभा में वो अकेला नहीं रहता। जल्द ही वो दूसरे लोगों को भी वहां बुलाना शुरू करता है और जन्म होता है टैरो क्लब का। इसके पहले दो सदस्य भी अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कोड नेम चुनते हैं। सब कुछ बहुत ही खुफिया है। तो अब सवाल ये है कि क्लैन अपनी नई शक्तियों को कंट्रोल कैसे करेगा? एक बियॉन्डर के तौर पर उसका पहला असली इम्तिहान कैसा होगा? और यहीं कहानी का एक सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, एक्टिंग मेथड। अपनी शक्तियों को पचाने और पागलपन से बचने के लिए सिर्फ उनका इस्तेमाल करना काफी नहीं है। आपको उस किरदार को जीना पड़ता है। एक सीयर को एक दर्शक की तरह बर्ताव करना होता है। लेकिन यहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है ना? एक सीयर चीजों को देखता है, वो कोई लड़ाका तो है नहीं। तो जब उसका सामना एक जानलेवा दुश्मन से होगा, तब वो क्या करेगा? जवाब है होशियारी और प्रैक्टिकल सोच। वो अपनी सीमित शक्तियों को अपनी बुद्धि और अपने पास मौजूद चीजों के साथ मिलाता है।
एक रिवॉल्वर और एक बेंत। ये दिखाता है कि शक्ति हमेशा ताकत में नहीं बल्कि समझदारी में होती है। अपनी पहली बड़ी लड़ाई जीतने के बाद क्लेन का सफर एक नए मोड़ पर आ खड़ा होता है। उसे ये पता चलने वाला है कि इस रास्ते पर अगला पड़ाव क्या है। तो क्लेन की पहली जीत सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, ये 3 कदमों की एक प्रक्रिया थी। पहले जिंदा बचना, फिर अपने किरदार को पूरी तरह से निभाना, और आखिर में उस शक्ति को पचाकर उसे अपना बना लेना। उसने ताकत से नहीं बल्कि अपने किरदार को समझकर जीत हासिल की। और ठीक वॉल्यूम के अंत में एक मरता हुआ दुश्मन एक ऐसा राज बताता है जो सब कुछ बदल देता है। क्लेन के सफर का अगला पड़ाव क्लाउन है, और यही अगली किताब का स्टेज सेट करता है। वो एक सीयर का किरदार निभाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन एक क्लाउन बनने का असली मतलब क्या है? और यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले हिस्से के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।